तो हेलो मेरे फ्यूचर एग्रीकल्चर योद्धाओं, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं, और नहीं भी हो अच्छे हैं, कहीं ना कहीं डर है दिल में, आपके भय है, तो अभी पूरा हो जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कट ऑफ वीडियो में अनाउंस किया था, आप सबने देख रहे होंगे कि जेट CUT 2025 व्यक्तिगत मतलब पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप काउंसलिंग बैच, मेंटरशिप बैच है ये अपना, जिसमें जिन बच्चों को डाउट्स हैं या जिन पेरेंट्स को लगता है लैक ऑफ नॉलेज के कारण, क्योंकि मैंने भी लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत सारे लाइफ में घाटे खाए हैं, बहुत गलतियां करी हैं, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई ज्ञानी बाबा हूं या मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। इसका मतलब यही है कि मैंने आपसे ज्यादा गलतियां की है, ये सारी चीजें मैं भुगत के आया हूं, और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों का खामियाना आपको भी भुगतना पड़े। तो शुरू करते हैं। हम जो बेच लेके आए हैं उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स देता हूं कि आखिर क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एक ही बात कही है कि मैं जो भी काम करता हूं, जो भी काम हमने किया है, वो एक विजन, ठीक है। एक रीजन और विजन दो चीज होती है, और दोनों को ही हमने फॉलो किया है, ठीक है। रीजन तो कारण होता है और विजन होता है लक्ष्य। तो हमारा कारण भी है, इसको स्टार्ट करने के पीछे पता है क्या कारण है? बहुत सारे बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से गलत जगह फंस जाना, और उनके सपनों के साथ, उनके माता पिता के सपनों के साथ नुकसान हो जाना। क्योंकि एग्रीकल्चर एजुकेशन ऐसा है, यहाँ पे बच्चा अकेला सपने नहीं देखता है, बच्चे के साथ उसके माता पिता, उसका परिवार, अगर वो लग गया उस जॉब में तो उसके आने वाली 7 पीढ़ियां सपने देखती है, ठीक है। तो हम उन सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ से आप आए हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी उस मिडिल क्लास फैमिली से, उस गांव से जहाँ पे किसी को पता नहीं। आज भी मेरे पूरे गांव में, ढाणी में, हम 2 लोगों के पास एग्रीकल्चर है, एक मेरा छोटा भाई है, मौसी का लड़का, और मेरे पास, ठीक है। तो वहां से आए हैं, बहुत गलतियां करी है, वो गलतियां आप ना करो, उसके लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। करियर की नींव, कॉलेज का भरोसा, ठीक है। जेट और CUT काउंसलिंग मेंटरशिप बैच, वीर विकास सर। इसमें अगर मैं बात करूं आगे बेटा आपके, तो मेंटरशिप या काउंसलिंग क्यों जरूरी है? मेंटरशिप या क्यों जरूरी है, इसको अभी शॉर्ट में अपन देखते हैं। मेंटरशिप क्यों जरूरी है काउंसलिंग में? मेंटरशिप का मतलब समझना क्या होता है पहले तो, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको करवानी हो नहीं करवानी, इससे लाइफ में बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। मेंटरशिप या अपन कह सकते हैं मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन कौन कर सकता है? जो पहले से उस रास्ते पे गया हो, उसको पता हो कि यार बेटा यहाँ पे खड्डा आएगा, यहाँ पे कुत्ता पीछे पड़ सकता है, उस मोड़ पे खतरनाक घुमाओ, थोड़ा धीरे लेना, फिसलती है गाड़ी। वो कब बता सकता है? जब उसने फिसलाई है, उसने गिरा है, उसने लगाई है, तब, ठीक है। तो मेंटरशिप क्यों जरूरी है काउंसलिंग में, वो बात करता हूँ। अभी तो अपन एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अपन नीट IIT JEE फील्ड में जाते हैं ना, तो लोग 50-50 हज़ार रुपए सिर्फ काउंसलिंग के लिए लेते हैं। एक काउंसलिंग होती है, बच्चे को नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहा है, तो अपन डॉक्टर्स के पास कंसल्ट के लिए जाते हैं ना, कंसल्ट करने के लिए, सलाह लेने के लिए, जो सलाहकार डॉक्टर होते हैं, जो जिनको अपन माइंड वाले बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेचैन रहता हूँ, तो वो सिर्फ बात करते हैं, आपको बातों से चीजें क्लियर करते हैं, आपके माइंडसेट को क्लियर करते हैं, और उसकी बहुत ज्यादा फीसेस चार्ज करते हैं। मैं भी जानता हूँ ऐसे 2-4 दोस्त हैं जिनको जरूरत पड़ गई ऐसी चीजों की। चलो आगे देखते हैं, क्यों जरूरी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, छात्र किस जगह से हैं, हम जो मेंटरशिप लेके आ रहे हैं कॉलेजेस के बारे में, कि 12वीं के बाद में 11वीं 12वीं उसने पढ़ी और जेट का पेपर दिया, CUT का पेपर दिया, उसको बेस्ट जगह भेजनी है, तो हम किस बेसिस पे भेजेंगे उसको बेस्ट जगह, वो मैं बता रहा हूँ कि हम क्या लेके आए इसमें। छात्र किस जगह से हैं, परिवार की स्थिति और उनकी रुचि। परिवार की स्थिति इसमें देखेंगे, कोई बच्चा है, मैं उसको कह दूं बेटा तू LPU में एडमिशन ले ले, 2 लाख रुपए साल की फीस है, अफोर्ड करेगा? नहीं। तो परिवार की स्थिति में, इसमें फाइनेंशियल स्थिति भी उसकी हम देखेंगे, उनके मेंटल सिचुएशन भी हम देखेंगे, बच्चे की फिजिकल सिचुएशन भी हम देखेंगे कि घर से इतने 200 किलोमीटर दूर रह पाएगा क्या बेटा तू, वहाँ का पानी ऐसा है, वहाँ ऐसी चीजें हैं, रह पाएगा क्या? तो सारी चीज, सबसे मेन जो चीज है ना, बच्चे की रुचि, कि बच्चा तेरा इंटरेस्ट भी है या तू किसी के देखा देखी BSc कर रहा है, पहली चीज तो ये क्लियर करेंगे। दूसरी की बच्चा तू खुद को आने वाले 4-5 साल में कहाँ देखना चाहता है? तेरी रुचि है, माना मैंने BSc में तेरी रुचि है, पर तू अपने आप से क्या एक्सेप्ट करता है अगले 3-4 साल में? तू कहाँ देखना चाहता है अपने आप को? एक प्राइवेट कॉलेज में से टाइम पास करते हुए, एक अच्छे कॉलेज में सारे प्रोग्रामों में अटेंड करते हुए, एक वेल प्रिपेयर, अच्छी उसकी जिसको अपन बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ, व्यक्तित्व के निखार के साथ, अच्छा बोलना, अच्छा पहनना, अच्छा चलना, अच्छा बैठना, अच्छे लोगों में रहना, अच्छे से बर्ताव करना, एक अच्छा इंसान, किस जगह आप देख पा रहे हो? पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है, और ये चीज़ें मिलती है माहौल से, और माहौल मिलता है कैंपस से, और कैंपस मिलता है सही मार्गदर्शन से। कई बार ऐसा होता है मित्र वालों को पता ही नहीं होता, सारी कॉलेजें भर रहे हैं, बीच में एक प्राइवेट कॉलेज लग गई, वो भी मिल गई, ले 5,000 तो गए जो गए, 4 साल भी गई, बच्चे का मौका भी गया। तो ऐसी गलती, माइनर मिस्टेक्स को माइनर मिस्टेक ही रखो, उनसे माइनर नुकसान ही कराओ। माइनर मिस्टेक से अगर बड़ा नुकसान होता है ना, तो फिर वो
हानिकारक है भाई। ठीक है, आगे देखो, सही विकल्प की पहचान। एक बच्चे से हम ये भी पूछेंगे कि बच्चा तेरा मोटिव क्या है। कोई तू बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहा है, तू बार बार कह रहा है, कंफ्यूज हो रहा है लोगों की 100 बातें सुन के, मैं सरकारी में ले लेता हूँ, मैं प्राइवेट में ले लेता हूँ, मैं उसमें ले फलाना ढीकना। अरे बेटा, तू करना क्या चाहता है? इस डिग्री का अल्टीमेट पर्पस क्या है तेरा? डिग्री क्यों कर रहा है तू? चाहता क्या है इस डिग्री से? तेरे को सिर्फ डिग्री चाहिए तो तू कहीं से भी कर ले। तेरे को अगर रिसर्च में जाना, आगे एमएससी पीएचडी तक जाना है, और वो भी अच्छे कैंपस से, टॉप कैंपस से खुद की डेवलप करनी है, तो तू बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज से कर। अगर तुझे काम चलाओ, ठीक है भाई यार, कर लेता हूँ मैं, कॉलेज के फॉर्म भर बैठे क्या करूंगा 4 साल, वो भाई भी कर रहा है, तो फिर तू एफिलेटेड प्राइवेट से भी कर सकता है। और तेरे को ये कि नहीं यार, ठीक ठाक डिग्री करके घर का वो करूंगा, 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, तो तुम पुराने गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाओ। तुम्हारे को ये है कि नहीं, मजे मारने 4 साल, फीस तो लगेगी नहीं, 5600 रुपये फीस है, नया कॉलेज है, 4 साल मजे मारने कमरे पे है, वो करना है तो फिर वही नए कॉलेज में चले जाओ। तो पर्पस क्या है आपका डिग्री को, वो चीज की बात करेंगे। देखो, सही विकल्प की पहचान, कौन सा कॉलेज, कौन सी कोटे में चांस ज्यादा है आपके, आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है, अनरिजर्व में रैंक क्या है, मेल फीमेल, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। गलतियों से बचाओ। फॉर्म फिलिंग में और चॉइस फिलिंग में जब लोग करते हैं ना, ये मित्र वाले हर बार गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जो 5,000 काउंसलिंग के कटवाते हैं, खुद के अकाउंट से कटवा देते हैं। जब बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिली तो 5,000 आ जाते हैं, 1 महीने में बच्चे को वापस देते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। बैंक स्टेटमेंट, बहुत लफड़े होते हैं। मेरे पास 1000 कॉल पड़े हैं ऐसे कि सर मैंने काउंसलिंग करवाई थी, 2024 वाले पैसे अभी नहीं आए। बेटा, 2024 वाले पैसे आ गए, मित्र वाला बीड़ी पी लिया उनकी, तेरे को नहीं दे रहा। ठीक है, वो चीज़ है। तो गलतियों से, छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, बड़ा नुकसान कर देती है उनके लिए। सबसे बड़ी चीज़ टाइम सेविंग। हर स्टेप क्लियर इस गाइडेंस देंगे हम, क्लियर बिल्कुल सटीक, कि बेटा तेरा ये लक्ष्य है, तू अपने आप से पूछना तू करना क्या चाहता है अगले। अगर तेरा ये लक्ष्य है तो तेरे लिए ये बेस्ट रहेगा, तेरे लिए ये लक्ष्य है तो तेरे लिए ये बेस्ट रहेगा। तो तुम्हारे को 100 लोग कहते हैं ना, मौसी का लड़का, बुआ का, वो वहाँ बेई जी का छोरा वहाँ पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। अरे कुछ नहीं, हम करके आए, ऑलरेडी 5 साल से कर रहे हैं। 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सेटिस्फाइंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जिस डिग्री के लिए तुम कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो 2 लाख से अधिक बच्चे हैं, और ऑल इंडिया की सारी कॉलेजेस में है, ऐसा भी नहीं 1-2 में। तो हमारे कॉलेजों के ग्राउंड लेवल की सच्चाई भी पता है, और उन्हीं कॉलेजों वालों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ ही लड़ रहे हैं उनके हकों के लिए। तो हमारे को स्थिति भी पता है कि उनसे कॉलेज में कौन डीन है, कौन डायरेक्टर है, कौन वीसी है, क्या सिचुएशंस है ग्राउंड, बिल्कुल ठीक है, वो हम बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, गलतियों से बचाओ। फॉर्म फिलिंग और चॉइस में, लॉकिंग में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा टाइम सेविंग। देखो, हर स्टेप क्लियर गाइडेंस मिलती है, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन और समय बर्बाद नहीं होता, एक्स्ट्रा ज्ञान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्ट्रेटजी बना, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, कोटा वाइज के हिसाब से स्मार्ट प्लानिंग करेंगे। बेटा इतने नंबर है, तेरे को ऐसी कॉलेज चाहिए, तेरे को इस एरिया के नजदीकी कॉलेज चाहिए, तो उसको अपन फर्स्ट पे लगाएंगे। बेटा तेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तो अपन इसको पेमेंट पे लगाएंगे। ये हम पर्सनल 1-to-1 बच्चे से बात करके, उसकी सारी चीज करके, उसके माता पिता से, इंक्लूडिंग उसके माता पिता से बात करके, बच्चे से ज्यादा गार्जियंस को मैं महत्व देता हूँ। ठीक है, उसके माता पिता से बात करके फिर ये सारी चीजें सेट करेंगे। काउंसलिंग की डेट आपकी कल या परसों में होने वाली है। इसके बाद स्ट्रेस फ्री प्रक्रिया, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेंटल फ्री रखेंगे। सीधा सा पूछेंगे कि साहब आपका बच्चा है, इसके इतने ही नंबर आए, नंबर क्यों आए इस पे बात नहीं कर रहे हैं, पर अब आप क्या चाहते हो इसके साथ। बच्चे को पूछेंगे कि बच्चा तू क्या चाहता है, उस हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट चीज होगी ना, कि फ्यूचर के आगे आपके रास्ते भी खुले। क्योंकि यार एग्रीकल्चर में ऐसा होता है, आपको ये लग रहा होगा मेरे पापा मेरे को डांटते हैं, मेरे से नंबर नहीं पूछ रहे। मेरे पास ऐसे कल वही एक बहरोड से एक भाई आया था, अलवर से, उसका छोटा भाई बीएससी कर रहा है प्राइवेट से। अब वो ये बार बार कह रहा है मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, मेरे को पैसे लगाओ, मैं ये खोल दूँ, मैं वो खोल दूँ। वो आए थे मेरे से मिलने, अलवर से जयपुर। मैंने उनको बिठा के समझाया कि ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो आए ना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जो मेरे माता पिता से भी ज़्यादा उम्र के हैं, मेरे ताऊ की उम्र के हैं। वो कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा था, 2 साल से फलाने इंस्टीट्यूट में तैयारी किया, वहाँ से ऑनलाइन कोर्स लिया था, 160 नंबर ही आ रहे हैं, क्या करूँ। है ना, बच्चे से बात करते हैं, बच्चा कहता है वहाँ से लिया था, मैं तो पढ़ा भी था, 160 यार मैं क्या करूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे से अपन बात नहीं करते, उसके माता पिता कहीं से मेरे नंबर मिल जाते हैं, तो फ़ोन करके कहते हैं साहब ये बात है, इतने ही नंबर आए हैं, कैसे भी करो, चाहे कितने भी लगे, बच्चे का एडमिशन कराओ और सही जगह कराओ। क्या करें, ये तो ऐसे ही है, पढ़ा नहीं, कुछ भी हुआ, अब देखो अब क्या करना है। तो वो हो सकता है आपके सामने आपका जो फेस है, हार्ड फेस दिखा रहे हो, आपको डांट रहे हो, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट पोलाइट होते हैं। वो आपके लिए ही सोचते हैं, वो किसी के पैर पड़ने के लिए भी तैयार होते हैं, आपके लिए लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं आपके लिए। तो वो सब चीज़ें सिचुएशंस नहीं हो। ठीक है, स्ट्रेस फ्री आप रहो। हमारे को काम पता है कि क्या वी आर प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो भी देख लो। काउंसलिंग प्रोसेस में देखो, जेट सीयूटी काउंसलिंग के टाइप्स लाइक गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्पोर्ट काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, सारा। आप ये पूछोगे ना मैं ये कॉलेज लगा दूं, हम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि ये कॉलेज इसके अंडर आता है, इसकी डिग्री देता है, इसमें ये फीस है, ये सिचुएशन रहने वाली है, यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, फलाना ढीकना, गर्ल्स के लिए बेस्ट है या नहीं है, बॉयज़ के लिए बेस्ट है या नहीं है। प्लस सबसे प्लस राउंड ये रहेगा कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो
आपकी इच्छा है, आपको मिल गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फीस जमा करा दी, फिजिकल आपने रिपोर्टिंग करवा दी कॉलेज में जाके, डॉक्यूमेंट्स आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, उसके बाद भी आपको कोई इश्यू आता है तो ऑल इंडिया में हमारे सारे कॉलेजेस में बच्चे हम बात कर सकते हैं कि फलाने कॉलेज में तेरा छोटा भाई आया है, देखना है उसको, संभालना है उसको, ठीक है, कहीं इधर उधर तो, और सूचनाएं भी हमारे पास रहेगी। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आगे कॉलेज में आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, और सीनियर से पूछ लेना जिस भी कॉलेज में जाओ, वीर विकास गुजर या फार्मर्स लव, क्या है, भरोसे का नाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग ऑफ सीट्स, अलॉटमेंट, अपवार्ड्स कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्लियरिटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी हम बताएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की सही वैलिडिटी हम बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी, आर्मी में इतनी कैटेगरी का है, फिजिकल में कौन सी कैटेगरी का है, डिसेबल में कौन सी कैटेगरी का है, तो कितनी सीटें, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज सेक्शन स्ट्रेजिस, रैंक और कट ऑफ को देखकर रियलिस्टिक चॉइस हम बताएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी हाँ भाई मिल जाएगी, तुम्हारा नंबर देखेंगे, तुम्हारी कैटेगरी रैंक देखेंगे, तुम्हारा पर्सनल डेटा हम देख के फिर हम बताएंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ से एनालिसिस करके, क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्टें पड़ी हैं, उसमें देख के कि हाँ इतने इतने तक मिला था, ये चीज़ें हैं, इतने नंबर वाले इतने नंबर लगाएंगे, ये आपको मिल सकता है, राइट। वो काम हमारा है, हम लिस्ट बना के देंगे, आप क्या करना, आपके ई मित्र वाले के पास जाना, या हमारे को आप अपने लॉगिन आईडी भेजोगे ना, तो हम लगा के आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि भाई ये है और मैंने इस तरीके से लगाई है, आपसे पूछ के ही कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आप वहाँ रह पाओगे, आप फीस भर पाओगे, आप जा पाओगे, इस तरीके से आपके घर के नज़दीक कौन सी पड़ रही है, आपको आगे क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है ज़िंदगी को लेके, तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपको खुद को भी ये लगेगा कि यार मेरे को करना क्या है, क्योंकि बीएससी के बाद कितनी जॉबें हैं, कौन कौन सी पर हर साल आती है, कौन कौन सी रुक रुक के आती है, कौन सी में क्या सिलेबस आता है, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे सारा पड़ा है, और वो हम पूछोगे तो हम बताएंगे, और कि बेटा 4 साल बाद 2029 में तू निकलेगा ये डिग्री लेके इस यूनिवर्सिटी से, तो तेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ड्रीम प्लस सेफ प्लस बैकअप कॉलेजेस का सही बैलेंस बनाना, आपके सपने पूछेंगे आपसे कि क्या है, और उन सपनों के अकॉर्डिंग ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि आप सेफ जोन में रहो, दोबारा आपको तैयारी नहीं करनी पड़े। बैकअप के लिए रखेंगे कि ये कॉलेज नहीं मिल रही है तो अपवार्ड में या थर्ड लिस्ट में हम ये कॉलेज आपको दिलवाएंगे, ये बैकअप रहेगा। और कॉलेज का सही बैलेंस बनाएंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फीस स्ट्रक्चर को भी क्लियर करेंगे कि इसमें पर सेमेस्टर इतनी लगती है, इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी बेटा, ये सारी चीज़ हम क्लियर करेंगे। आपके मिस्टेक से बचाओ, फॉर्म में स्पेलिंग चॉइस की गलती, प्राइवेट कॉलेज भर देते हैं कई बार, मित्र वाला क्या करता है 20 कॉलेज सरकारी लगा दी, बीच में एक गलती से प्राइवेट लग गई और अपने को नंबर थे 200 और पहली लिस्ट में 200 में प्राइवेट मिल गई, तो वो गलती अपन नहीं करेंगे। सीट एक्सेप्ट करने या विड्रॉ करने या अपवार्ड लगाने, डिक्लाइन मिस करना, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपको पूछेंगे, आप कॉल करोगे हमारे को या हम आपसे कनेक्ट होंगे, वो सारी चीज़ बेच लोगे तब समझ में आ जाएगी आपकी। ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हो सकता है बेच पे देख रहे हो, तो अभी मैं बता दूंगा कहाँ से क्या करना है सारी चीज़। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, उनसे अपने को बचना है। कट ऑफ पिछले साल का डेटा समझाएंगे, कौन सी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ था, उस हिसाब से लगाएंगे। करंट ईयर की सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत बार। फाइनेंशियल सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना, यही लगता है एक किसान परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है भाई, वो यही लगता है फाइनेंशियल गाइडेंस। और यहाँ पे मैं सारा काम मेरे इस माँ शारदा सरस्वती इसके मंच पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, एज द बिग ब्रदर, बड़ा भाई होने के नाते आपको छोटा भाई समझ के सारी चीज़ें करूंगा। एज अ मेंटर, एज अ टीचर मैं कभी भी बच्चे के साथ पेश नहीं आता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल गाइडेंस में देखो गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं कि यार तू प्राइवेट में जाएगा इतने नंबर में तेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसमें इतनी फीस है, फीस का सारा क्लियर करेंगे। रूल्स, पेनल्टी, स्कॉलरशिप आदि की जानकारी हम देंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को समझाना कि एक सीईटी लाइफ का आखिरी ऑप्शन नहीं है। जिन बच्चों के 12वीं के साथ कम आए हैं नंबर, हर स्टेप पे फोकस करेंगे। एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जिनके कम आए हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं अगले साल बेटर कर सकता हूं, क्योंकि 4 महीने 6 महीने का फर्क पड़ेगा। इस साल आपके कम नंबर आए हैं, आप कचरा डिग्री में जा रहे हो, 4 साल पिस के कचरा लो, या फिर आप करो 6 महीने ड्रॉप करके बेस्ट डिग्री लो, वो आपके ऊपर है। तो वो चीज़ समझाएंगे हम, बाकी डिसीजन आपका रहेगा। आपको ये कोई ना भैया मेरे को कचरे में जाना है तो कचरे में भी भेजेंगे, पर आपको पहले बताएंगे कि बेटा कचरे में जाएगा तो ये नुकसान है ना। और हर पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकता है। प्लान बी भी डिस्कस करेंगे कि इफ चांस बेटा आपका बीएससी में कम इंटरेस्ट है, आपके नंबर भी कम है, सीयूटी में कम थे, जेट में भी कम है, अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप अगर बायो से आप डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, एलएसए करो, वेटनरी करो, आपके पास क्या ऑप्शन है, और ये ऑप्शन करके आप क्या कर सकते हो आगे, आप जिंदगी में क्या चाहते हो। मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूँ वो लोअर आपकी सारी टेंशन को दूर करके आपके जो लक्ष्य हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। अभी तो 50 चीज़ें आ रही है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे करके वो कर लूँगा, उनको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। आपके सामने 2 या 3 ही चीज़ बचेगी लास्ट में, तो आपको क्या
थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी, विजिबिलिटी मिलेगी कि यार मैं यह करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। फालतू की माथाफोड़ी खत्म कर देंगे आपके। अगर सीयूटी जेट सीट नहीं मिली तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं, वेटनरी करूं, या क्या फ्यूचर है आगे। ड्रॉप लेने के फायदे और नुकसान, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है मैं कहता हूं बच्चों को, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो टारगेट बैच का बच्चा है 2 साल तैयारी कर रहा है, अब की बार भी कम नंबर आया, सोल्यूशन हम करेंगे। फ्रेशर बैच का बच्चा है, नंबर कम आए हैं, सोल्यूशन हम करेंगे। फ्रेशर बैच का बच्चा एवरेज नंबर आए हैं, सोच रहा है यार ले लेता हूँ अगले साल इतने भी नहीं आए, सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, वो सारी टेंशन हमारी, आपकी नहीं है। तो ये हमारा जो बेच है, एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाओगे प्ले स्टोर पे फार्मर्स लव सर्च करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। प्ले स्टोर पे जाना, फार्मर्स लव सर्च करना, उस पर आप जाओगे जैसे ही, तो फुल प्रोसेस कैसे आपको क्या क्या करना है वो, इससे बैक वीडियो जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ का डाला उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीज़, कि कहाँ से एनरोल करना है, कैसे क्या करना है, और फिर हम कैसे आपसे कनेक्ट होएंगे। तो ये वैसे तो इसकी 1000 रेट थी, 499 में जो हमारे टीम मेंबर्स बैठेंगे, मेरे यार दोस्त ही हैं जो MSc PhD हैं अच्छी अच्छी जगह से, वो आपको गाइड करेंगे। प्लस मैं तो रहूँगा ही, क्योंकि ज़्यादा लोगों की टीम है हमारी, 6 से 7 लोगों की टीम है, वो प्रॉपर आपको गाइड करेगी, कॉलेज की लिस्ट बनाना सारी। तो 499 रुपये में आपको ये मिल रहा है। ये भी इंटरनेट चार्जेस वगैरह, PDF आपको प्रोवाइड करवाना, एप्लीकेशन पे नेट चार्जेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और 6 लोग बैठेंगे तो कुछ चाय पानी भी पियेंगे उसी के हैं, और मैं कोई पैसा नहीं रहा। बस मेरा एक ही मोटिव है कि यार मेरे जैसे परिवार के बच्चे जो मैंने मेरे प्राइवेट से करी है, ठीक है, उनको कुछ तो बता सकूं मैं, कुछ तो। और आपके आगे के 4 साल नहीं 40 साल डिसाइड करेगा। ये तो 499 में कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा रहा है। और जाना आपको है, रास्ता आपको है, हम सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सूचनाएं दे सकते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है। तो आप ये जाके चेक कीजिए, देखिए। सभी को थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करोगे ना फार्मर्स लव, तो ऐप आ जाएगा, और इससे बैक वीडियो है। अगर फिर भी नहीं समझ में आना है तो मेरे वीडियोस में यूट्यूब पे जाना, आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू यूज फार्मर्स लव ऐप, रिसेंटली वीडियोस में, वहाँ से आपको सारा समझ में आएगा। वहाँ पे जाके बैच परचेज कैसे करना, बैच परचेज करने के बाद हमारे पास आपके सारा डेटा आ जाएंगे, हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, उसमें आप अपनी क्वेरी भरना, हम पर्सनल आपसे कांटेक्ट करेंगे या आप हमसे करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, अगर इस बैच के माध्यम से, मैं तो ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहा, अगर मैं 20 बच्चों को भी गलत दिशा में प्राइवेट कॉलेज में, या ऐसी गलती जो वो ये मित्र वाले या भुआ मामा लड़के, ब्याई जी के लड़के की देख के कर रहे थे पड़ोसी की, वो गलती करने से बचा के उनके जीवन के लक्ष्य को क्लियर करके अगर सही दिशा में भेजता हूँ, तो मैं मानूंगा साहब मेरा ये करना सार्थक है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये लिस्टें बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा, ऐप पे क्या क्या ऑप्शन डाले हैं, फलाना ढीकना, सारा सार्थक है साहब। अगर 20 बच्चों को भी सही दिशा में हम भेज पाते हैं तो हमारी टीम का सारा सार्थक है। इन 499 से फॉर्च्यूनर नहीं आएगी, पर आपके लिए सिर्फ कि ठीक है टीम है अपने पास, बैठे हैं तो किसी की ज़िंदगी को सही दिशा में हम भेज सकें। सिर्फ नॉलेज के कमी के कारण, सिर्फ सूचनाओं की कमी के कारण उनके साथ, सपनों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके आने वाले भविष्य के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ गलत ना हो, इसी सोच को लेके। ठीक है, अच्छा लगा हो एक प्यारा सा कमेंट करना, कोर्स परचेज कर सकते हो, माता पिता को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड लव यू। 499 ज़्यादा लगे तो भी बताना, क्योंकि नीट वालों की 25-25 हज़ार रुपये लोग लेते हैं सिर्फ फीस कॉलेज लिस्ट भरने के लिए। हम तो सारी चीज़ आपकी क्लियर करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये फीस नहीं, एज ए गुरु दक्षिणा होगी, और वो भी मेरे लिए नहीं, टीम मेंबर्स के लिए, कि आपको हम बैठ के लिस्ट तैयार करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन का भी खर्चा रहता है, सारी चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी, अब मैं पर्सनल 1 to 1 बच्चों से कनेक्ट नहीं कर सकता, बच्चे दमादम फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन भी नहीं उठा सकता इतने लोगों के, है ना। तो वहाँ पे हम खुद कनेक्ट करेंगे उनसे कि इतने नंबर है, इस हिसाब से हम कॉलेज देंगे। बाकी निश्चिंत रहिए, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एप्लीकेशन पे, पेड बैच में, लाइव क्लासेस में। थैंक यू।